Recording is on. जी, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अब डिस्कस करेंगे हमारा जो पेस्ट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस है। उसके लिए आप लोग ऑब्वियसली पहले टूल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपकी ये जो लेफ़्ट साइड बार है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो अभी आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म किया है जो हमने लास्ट टाइम किया था एक एग्जांपल के तौर पे। वो मेरे पास अभी सेव है, मैं उसको देख सकता हूँ। तो हम लेकिन अब करेंगे पेस्ट और पेस्टल। पेस्ट पे जब आप जाएंगे तो पेस्ट एनालिसिस में आपने करना ये है कि ये पेस्ट आपने याद रखना है कि ये किसका एब्रीवेशन है। तो पेस्ट होता है पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल और टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। तो इसको आप वापस स्वॉट के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि मेरे स्टार्टअप में कुछ वीकनेसेस हैं, तो फिर अगला सवाल ये आएगा कि वो जो आपने वीकनेसेस लिस्ट डाउन की हैं वो किस तरह की वीकनेस है। क्या वो कोई पॉलिटिकल वीकनेस है, या वो कोई आपके मुल्क की या आपके स्टार्टअप की इकोनॉमिक वीकनेस है, या आपकी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, या आपकी टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आई गेस फरीहा ने पूछा था कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाएगी क्योंकि उसमें एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो बेटा ये आपका इकोनॉमिक इशू है, क्योंकि पैसा इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी ऐप होती जैसे अक्सा का जो स्टार्टअप है वो ये करना चाह रहे हैं कि वो गैस लीकेज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने टूल बनाना है अभी वो अभी उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कैसे बनेगा। तो दैट इज़ योर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज कि आपकी टेक्नोलॉजी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह से जब उबर करीम आया था तो वो एक सोशल इशू था कि यार ये कैसे होगा कि लोग एक अनजान बंदे की गाड़ी में कैसे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो दैट इज़ अ सोशल इशू। और इसी तरह से कुछ स्टार्टअप्स जो होते हैं, ख़ास तौर पे आपने अगर देखा हो फिनटेक्स जो हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, जो कि बैंक की तरह से बिहेव करते हैं, उनको यूज़ करके आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि जायज़ कैश है, ईज़ी पैसा है। इस तरह के जितने भी फिनटेक के स्टार्टअप्स हैं, नया पे है, सादा पे है, अभी है, काफ़ी सारे हैं। तो उनको बेसिकली फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो पावरफुल लोग हैं वो नहीं चाहते कि बैंकिंग इतनी आसान हो जाए। वो ये चाहते हैं कि बस ये जो होल्ड है ना ये ऊपर ऊपर वाले लोगों के पास ही रहे। ये बिल्कुल, अगर वो रेडी वाला भी बैंकिंग यूज़ करने लग जाएगा और उसके पास भी पैसे आ जाएंगे तो ये तो मसला हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो ये फिनटेक वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनके इश्यूज मोस्टली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक होते हैं। जो राइड हेलिंग वाले स्टार्टअप्स हैं उनके मोस्टली इश्यूज सोशल और टेक्नोलॉजिकल होते हैं। जो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं यानी कि वो ये कहेंगे कि जैसे रोजी रोड पी के है कि जी हम लोगों की नौकरियां लगवाने में हेल्प करेंगे, तो उनको भी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ये बात वही है ऑलमोस्ट स्वॉट एनालिसिस वाली ही, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा फैला के देखते हैं कि ठीक है वीकनेस है, लेकिन अब मुझे ये नहीं बताना है कि वीकनेस है, मुझे ये बताना है कौन सी वीकनेस है, ताकि पॉलिटिकल वाले को पॉलिटिकली उसको एनालाइज किया जाए, इकोनॉमिक वाले को इकोनॉमिकली एनालाइज किया जाए, सोशल वाले को सोशली एनालाइज किया जाए और टेक्नोलॉजिकल को टेक्नोलॉजिकली एनालाइज किया जाए। तो इसके लिए फिर अमूमन कंपनियां क्या करती हैं कि अपनी टीम में वो ये देखती हैं कि किसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कौन बंदा है जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है या उसको पैसों के और लेन देन के मामलात में बड़ा मज़ा आता है काम करके। तो ये इकोनॉमिक वाला जो है ये वो उस बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? मुझे एकदम लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए। यस सर, आ रही। अच्छा, और हमने एक और काम करना है कि ये स्क्रीन जिधर नज़र आ रही है हमने इसको पिन भी करना है ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आए, क्योंकि लास्ट टाइम एक इशू हुआ है कि रिकॉर्डिंग तो हो रही थी लेकिन ना मैं नज़र आ रहा था और ना स्क्रीन नज़र आ रही थी। तो इसको हम पिन कैसे करेंगे? आज़म भाई को इंटरनेट का इशू आ रहा है, लेकिन अब उसमें आज़म भाई मैं बेटा क्या कर सकता हूँ, अब मैं आपका इंटरनेट तो नहीं लगवा सकता। तो हमें आपसे हमदर्दी है बस। आप ये इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाद में आपको काफ़ी बातें समझ आ जाएगी। हाउ टू पिन इट, हाउ टू पिन इट, हाउ टू पिन इट।
मुझे एक्चुअली अभी ये मिल नहीं रहा। नाइला कह रही है कि वीडियो नज़र आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके। अच्छा अभी चलें फिर हम ऐसा करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। और क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट आवाज़ तो आ ही रही है, समझ तो आ ही रही है, और ये टूल आपके पास है तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, राइट। और उसमें तो मुझे अभी इसमें ना मिल नहीं रहा कि वो किधर है स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाला ऑप्शन। लास्ट टाइम आ रहा था, नहीं आ रहा। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो आप लोग ऐसा कर लेना, अगर आप अपने पास खोल लें कि कोई, तो आपको तब भी समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ लॉगिन तो आपके पास है, आप बाद में भी खोल के चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया जनाब अली आपका पेस्ट एनालिसिस। तो पेस्ट एनालिसिस की हम क्या करते हैं कि कोई एक आधी एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी, कि फॉर एग्जांपल किस स्टार्टअप की करें। तो स्टार्टअप अपना थोड़ा सा बताना चाहेगा कि आप क्या करते हैं, फिर हम ये एनालिसिस आपका परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने अक्सा के स्टार्टअप का एनालिसिस परफॉर्म किया था, स्वॉट। तो पीवीसी पैचेस, जी यही इसको थोड़ा सा बताएं ज़रा, ये क्या करते हैं आप। भैया भैया हम वेट कर रहे हैं आपका। सर बेसिकली पीवीसी पैचेस की चेन एंड स्टिकर्स एक्सेट्रा। जी इनका यानी कि आप ये प्रोवाइड करते हैं लोगों को। चलें हम ये एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इनका स्टार्टअप जो है ना वो लोगों को पीवीसी पैचेस की चेन और स्टिकर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, यही आप मेरे से रब्ता कीजिएगा क्लास के बाद। आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है आपको आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये तो मेरा मतलब डेली का काम है। ये सारी चीज़ें तो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं कि इनके वेंडर्स कहाँ हैं, इनका सारा कैसे होता है काम। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इनके स्टार्टअप का जो पेस्ट एनालिसिस है वो परफॉर्म करते हैं। तो इनके स्टार्टअप को एक पॉलिटिकल इशू जो फेस करना पड़ सकता है, अभी हम पहले वीकनेसेस करेंगे, फिर हम इसी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स करेंगे, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्रेट्स करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे। तो करना हमने पूरा स्वॉट ही है दोबारा यहाँ पे, लेकिन अब एक खाने को आगे चार खानों में बांट के करना है। तो अगर आप पीवीसी पे काम कर रहे हैं तो आपको एक पॉलिटिकल इशू ये फेस करना पड़ सकता है कि मे बी आपके पास कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आए और वो ये कहे कि हुजूर वाला आप ना हमारी जो सियासी पार्टी है उसके कार्ड्स प्रिंट कर दें, या उसके स्टिकर्स प्रिंट कर दें, या उसके कोई भी की चेन्स प्रिंट कर दें। अब आप तो प्रिंटर हैं या बिजनेस पर्सन है, आपको क्या, आप कर देंगे। लेकिन आप जब करके देंगे और बाद में पता लगेगा कि एक और सियासी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है और उस सियासी पार्टी ने आके पहले वाली पार्टी को बैन कर दी है, और उसके स्टिकर्स भी बैन कर दिए हैं, उसका जो पीछे एग्जाम भी बैन कर दिया है, उसका फ्लैग भी बैन कर दिया है। तो उस वजह से ये होगा कि आप प्रिंट करके फंस जाएंगे। ठीक है जी, वो कहेंगे कि आपने इनका सारे स्टिकर्स वगैरह क्यों प्रिंट किए हैं। तो आपने तो सिंपल अपना काम किया है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकली वो पार्टी बैन हो गई है, उस वजह से आप फंस गए हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है प्रिंटिंग के काम में या किसी भी इस तरह के काम में। और दूसरा पॉलिटिकल इशू क्या हो सकता है, दूसरा पॉलिटिकल इशू ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोवर्शियल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ये पीछे पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, तो पाकिस्तान ने क्लेम किया 6-0 कि हमने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए और हमारा माशाल्लाह कोई नहीं गिरा, बहुत अच्छी बात है। फिर एक सुपर पावर है, उनके प्रेसिडेंट साहब ने पहले 6 से 7 किए जहाज़, फिर 7 से 8 किए, 8 से 9 किए, 9 से 10 किए, अब माशाल्लाह वो 11 जहाज़ों तक पहुंच गए हैं। तो अगर आप अपनी सर्विस में कोई इस तरह की चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जिस पे इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल मटेरियल हो, जिस पे लोगों की राय एक जैसी ना हो, तो वो आपके लिए एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है, क्योंकि गया वो आपके प्रिंटिंग प्रेस से है।
ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। एक उसके अलावा और इशू है कि जो कि पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल भी है, कि बहुत ज़्यादा काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रिंटिंग का। ये अपने झंडे बनवाते हैं, बैनर्स बनवाते हैं, कंपेन करते हैं पूरी की पूरी। लेकिन चूंकि ये पावरफुल लोग होते हैं, तो ये पेमेंट टाइम पे नहीं करते। या तो टाइम पे नहीं करते या करते ही नहीं है। खैर कर तो देते हैं लेकिन टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये अब एक इकोनॉमिक चैलेंज भी है कि आप ने काम कर दिया लेकिन आपको अभी पेमेंट देर से मिलेगी। और ये एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है, क्योंकि जिसने पेमेंट डिले की है वो आपको पॉलिटिकली तंग करेगा और आप उसको आगे से तंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, वो पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो ये दोनों तरफ से इशू है, ये पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक भी है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम आगे आ जाते हैं सोशल तो सोशल में एक हमारा इशू इसमें ये हो सकता है कि लेट्स से आप, ये अभी हमारे यहाँ एक हुआ था 8 मार्च को, औरत मार्च के नाम से एक इस्लामाबाद में और लाहौर में मार्च होता है। अब उसमें भी हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। आधे लोग कहते हैं कि हाँ जी जी, वो औरत मार्च वाली आंटियाँ जो है वो बहुत अच्छी हैं, वो बड़े अच्छे नारे लगाती हैं। और आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये हमारी सोसाइटी के असूलों के और ज़वाबित के और हमारे जो दीन के और बाकी सारी अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं ये बातें। तो अब आप तो सिंपल प्रिंटिंग करके दे रहे थे, आपने उनको स्टिकर प्रिंट करके दे दिए। वो स्टिकर उन्होंने अपने अपने अ, जहाँ भी बैग पे लगाने थे या कपड़ों पे लगाने थे या मुंह पे लगाने थे, जहाँ भी लगाने थे लगा लिए उन्होंने, और वो धरना देने पहुंच गए। अब उसका जो भी सोशल फॉल बैक आएगा वो तो आप पे आएगा, क्योंकि प्रिंट आपने करके दी है। तो ये एक सोशल इशू है। ठीक है जी। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल इशू ये है कि अ, कोई भी इवेंट है, इधर एक्सपो सेंटर लाहौर में इवेंट है, एक्सपो सेंटर कराची में इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है और एक्सपेक्टेड है कि उसमें लाखों लोग आएंगे। तो वो आपसे रब्ता करके कहते हैं कि जी ठीक है, कल इवेंट है और हमें 1 लाख की चेंज चाहिए, तो आप प्रोवाइड कर दें। तो आप जब इधर अपनी मशीनरी देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जी हम तो एक दिन में मैक्सिमम 1,000 किचन बना सकते हैं। तो अब मैं 1 लाख किचन कहाँ से प्रोवाइड करूँ? तो आप फ़ौरन से भागम भाग रब्ता करेंगे किसी और दोस्त से, वेंडर से जो ये काम करता है कि यार ऑर्डर आया है, कल देने हैं, तो चलो 1000 मैं बनाता हूँ, कोई 1000 तुम बनाओ। तो इस तरह कर करा के भी 10-12 लोगों को इन्वॉल्व करके भी आपके किचन कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये, आसिफ साहब को आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? यस सर। आसिफ साहब फिर अब आप अपने एंड पे चेक करें। लाउड एंड क्लियर, थैंक यू भैया साहब। अच्छा जी, तो अब ये उसका एक टेक्नोलॉजिकल इशू है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी है आपकी, जो आपकी प्रिंटिंग की मशीन्स हैं, वही इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतनी बल्क क्वांटिटी में इतना माल क्रिएट कर सके। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल इशू है। इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर वाली साइड पे आएँ, तो ये जैसे एक टूल है हमारा एलिवेटर। अब ये कोई किसी बहुत बड़े महान सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नहीं बनाया। ये जो हमारे पास बच्चे आते हैं ना इंटर्नशिप करने, ये हमने उनसे बनवाया है। कि हमने कहा चलो उनकी लर्निंग हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा, आपको फ्री में टूल मिल जाएगा। वैसे तो ये बड़ा हाईली पेड है। तो हमें था कि यार अब आप मासूम मासूम से बच्चे हैं, आप कहाँ पे करते फिरेंगे। तो हमने आपके लिए एक फ्री वर्जन उसका बच्चों से बनवा लिया जो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो बच्चों की इंटर्नशिप हो गई, उन्हें भी जो 15-20 हज़ार इंटर्नशिप की सैलरी मिलती है उनको उनकी सैलरी मिल गई। हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया, आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिल गया। लाइफ मज़े में, सब मज़े में, ठीक है ना, किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, आपको भी फ्री में मिल गया, हमें भी मिल गया, बच्चों को उनके पैसे मिल गए, एवरीवन इज़ हैप्पी। ठीक है। तो लेकिन क्या होगा कि ये अब चूंकि सॉफ्टवेयर बनाया है बच्चों ने, इंटर्न्स ने, तो इसमें हो सकता है कहीं कहीं पे कोई छोटा मोटा बग हो। जैसे भी आप लोग शुरू में जब साइन अप कर रहे थे, तो आपने जब सेम ईमेल से 2 बार साइन अप करने की कोशिश की, आई गेस हारिस था, तो उसने मुझे कहा कि सर ये साइन अप नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये थी कि वो सेम ईमेल से 2 बार साइन अप करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नहीं हो रहा था, आगे से एरर आ रहा था। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है। उसको वहीं पे उसको स्क्रीन पे ये मैसेज देना चाहिए था कि सेम ईमेल से दोबारा साइन अप नहीं हो सकता, बजाय कि वो उसको एरर शो करता। एरर आना इज़ फाइन, लेकिन एरर बताना चाहिए ना कि एरर क्या आया है। ऐसे एकदम से ब्लैंक स्क्रीन दिखा देना या एरर पेज दिखा देना, वो तो अच्छी बात नहीं है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल ग्लिच था।
तो इसी तरह से हर स्टार्टअप में कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस या शॉर्टफॉल्स या शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं। तो आपने अपने स्टार्टअप के टेक्नोलॉजिकल इश्यूज और इसी तरह से ऑपोजिटिव टेक्नोलॉजिकल उसकी स्ट्रेंथ्स, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ आपने आइडेंटिफाई करना होता है स्टार्टअप करने से पहले। क्योंकि देखें, सिंपल सी बात है बेटा, दरिया में छलांग लगाने से पहले देखना होता है कि दरिया कितना गहरा है। एक दफ़ा छलांग लगा दी फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर जो करेगा दरिया करेगा। आपके बस से बात फिर बाहर चली गई, फिर आप दरिया की मौजों के सुपुर्द होंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारा पेपर वर्क में भी आपको लग रहा हो कि ये क्या बोरिंग सी चीज़ है, हम तो समझे थे कि बड़ा मज़ा आएगा स्टार्टअप करेंगे। वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है जी। तो पेपर वर्क इज़ ज़रूरी, और उसके बगैर चीज़ें जो है ना वो इतनी मैच्योर नहीं होती। तो ये हो गया जी आपका पेस्ट एनालिसिस। हमने एक स्टार्टअप का पेस्ट एनालिसिस की एक डायमेंशन अभी सिर्फ एक्सप्लोर की है, दैट इज़ वीकनेसेस, कि हमने वीकनेसेस को लेके पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म किया। आप इसी तरह से स्ट्रेंथ्स को लेके भी पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी कर सकते हैं, और थ्रेट्स को लेके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जब आप जाएंगे ये पेस्ट एनालिसिस के नीचे इधर लेफ्ट साइड बार में, तो वहाँ एक आपको मिलेगा पेस्टल एनालिसिस, PESTLE। अब ये क्या भला है जी? ये इसमें जो पहला पेस्ट है ना, PEST, ये तो सेम टू सेम वही है कि P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। लेकिन इसमें दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसमें लीगल और एनवायरमेंटल साइड भी ऐड हो गई है। क्योंकि स्टार्टअप को जो इश्यूज या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो खाली इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल नहीं होती, बल्कि वो लीगल और एनवायरमेंटल भी होती हैं। तो पहले इतना चक्कर नहीं था लीगल शीगल वाला, बड़े कम बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते थे, तो लीगैलिटीज़ का इतना ख्याल रखने की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन अब ऑब्वियसली चूँकि पाकिस्तान भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चीज़ें अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होती हैं, आप अनरजिस्टर्ड बिजनेस अब नहीं कर सकते ज़्यादा देर। तो अब आपको लीगल चीज़ों का और ख़ास तौर पे एनवायरमेंटल चीज़ों का भी अब ख्याल रखना पड़ता है। पहले क्या होता था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक वेव आई थी, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें यह था कि आप माहौल को जितना मर्जी आलूदा करें, आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ता था। आप जितनी मर्जी फैक्ट्रियाँ लगाएं, जितना मर्जी गंदा पानी दरियाओं में फेंकें, जितना मर्जी धुआं फिजा में छोड़ें, नो वन केयर्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप एक बिज़नेस है और आपके बिज़नेस की वजह से, आपकी फैक्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उसके लिए जवाबदेह हैं। आप जो जहरीला धुआं है वो हवा में नहीं छोड़ सकते बिला वजह। आप जो आपकी फैक्ट्री का गंदा पानी है वो आप बाहर ज़मीन में डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते, आपको उसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस तरह से अब आपको अपने किसी भी स्टार्टअप की या बिज़नेस की एनवायरनमेंट और लीगल साइड को भी मेक श्योर करना ज़रूरी है। हमारी क्लास में एक दो लॉयर हजरात भी मौजूद हैं, आई गेस जैनुल हसन का लॉ से कोई ताल्लुक़ था। अ, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि अब किसी भी बिज़नेस की या स्टार्टअप की लीगल साइड को भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही वाली बात, PVC वाली ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो अब ये जो मैंने पहले इशू बताया कि ये इशू है पॉलिटिकल, के एक पार्टी बैन हो जाती है तो आपने उसका काम कर दिया, तो अब आप इससे कैसे हल करेंगे इस मसले को? आप इसे लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू हल करेंगे कि आप ये कहेंगे कि हमारा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बस हमारे पास एज क्लाइंट आए थे, हमने इनका काम किया, और जब ये हमारे पास आए थे तब ये बैन नहीं थे। ठीक है। तो आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये बात बड़े क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी। जी, यही साहब कह रहे हैं कि वो सप्लाई चेन वगैरह को भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, किसी भी पॉइंट पे आपने जब प्रोडक्ट का आइडिया सोचा तब से लेके जब आपने एंड कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचा दी और उसने यूज़ कर ली और उसके बाद रिपीट ऑर्डर कर दिया, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में कहीं पे भी अगर आपकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ठीक है जी। तो वो चाहे सप्लाई चेन में हो, चाहे आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक ना हो, उसमें कोई हेल्थ इश्यूज हो, या मतलब उसमें सफाई का ख्याल ना रखा गया हो, या आपकी जो इवन पैकेजिंग है वो इस तरह की हो कि वो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हो, तो भी आप पे
एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं इधर बल्कि आने ही लगा था, पहले हमने लीगल वाली साइड एक्सप्लोर की ये पीवीसी वाले बिजनेस की, कि लीगल साइड से तो आप कह देंगे कि ठीक है जी, ये पार्टी जब मेरे पास आई थी तो तब ये बैन नहीं थी। एनवायरनमेंट में सर आप फिर फंस जाएंगे। वो आपको कहेंगे देखें जी, ये आप प्लास्टिक के कीचेन्स बनाई जा रहे हैं, स्टिकर के ऊपर भी आप प्लास्टिक की लेमिनेशन यूज़ किए जा रहे हैं, पीवीसी तो है ही पूरा प्लास्टिक। ठीक है जी, तो आप क्या दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट का इजाफा किए जा रहे हैं, आप अकल करें थोड़ी सी। तो ये डेफिनेटली आपके बिजनेस की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान तो हो रहा है। आपको इसका कोई ना कोई अल्टरनेट निकालना पड़ेगा, या अगर अल्टरनेट नहीं है, ये ऐसे ही होती है प्रिंटिंग, आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको एटलीस्ट इसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, देन व्हाई यू आर डूइंग इट। ठीक है ना, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और फिर क्या होता है, फिर हम स्कोर बैलेंसिंग करते हैं। ये यही है खास तौर पे आपके लिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि फिर आप स्कोर बैलेंसिंग करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, ओके फाइन, कि मेरी वजह से एनवायरनमेंट को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लाइक मैंने दुनिया में कोई 1 टन प्लास्टिक इजाफी प्रोड्यूस कर दिया है प्लास्टिक वेस्ट, लेकिन चलें मैं इसको काउंटर करने के लिए मैं इसका इलाज ये निकालता हूँ कि मैं एक रिसर्च टीम बना देता हूँ जो कि प्लास्टिक की डीकम्पोजिशन पे रिसर्च करेगी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1 डेढ़ साल में ये इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब आप जब ये बात कर देंगे तो ये आपने काइंड ऑफ स्कोर बैलेंस कर दिया दोनों तरफ से। या आप ये कहते हैं कि ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम एक रिसाइकलिंग की फैक्ट्री लगा देंगे, उसमें जो जो प्लास्टिक वेस्ट आता रहेगा वो एटलीस्ट हम उसे क्रश कर देंगे। डीकम्पोज तो हम नहीं कर सकते, हम उसे क्रश करके उसकी नई प्रोडक्ट्स बना लेंगे। कि जो ये फ्लेक्सिस वगैरह होते हैं, ये जो सारा प्लास्टिक मटेरियल है पीवीसी का, ये हम उन सबको क्रश करके हम उसकी कुर्सियाँ बनाने लग जाएंगे, प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ बनती हैं, डीमोल्ड कर लेंगे चीज़ों को, वट एवर, आई डोंट नो, मैं आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। तो ये एक आपका स्कोर बैलेंस हो सकता है। या आप इस तरह से भी स्कोर बैलेंस कर सकते हैं कि ठीक है, हमने एक तरफ से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दी है, तो हमारे सप्लाई चेन में ये एक इशू है। तो अब लेट से आपकी जो सप्लाई चेन है, सारी जो डिलीवरी होती है वो जहाज़ों के थ्रू, बहरी जहाज़ों के थ्रू होती है, तो उससे भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। वहाँ पे जो आपकी सारी शिप्स हैं वो तो कार्बन फ्यूल पे चलती हैं, डीजल वगैरह पे चलती हैं, तो वो आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसको आप बैलेंस ऐसे करें कि आप कहें कि जी, हमारे बिजनेस के अंडर ट्री प्लांटेशन भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि अगर हम आलूदगी फैला रहे हैं तो हम साथ में ऑक्सीजन भी फैला रहे हैं, ताकि ओवरऑल स्कोर बैलेंस रहे। तो ये सारी चीज़ें आप एज अ बिजनेस करते हैं, और आई गेस यही है कि ही ये मैसेज है। इन्होंने कहा कि उन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर ऐड किया है अपने स्वॉट एनालिसिस में, थ्रेट में भी किया है, और अल्टरनेट्स जो है वो उन्होंने बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल्ड पीवीसी वगैरह ये सब मेंशन किया है। तो ज़बरदस्त जी, बिल्कुल यही चाहते हैं आप, और यही इनोवेशन है कि ठीक है, पीवीसी प्रिंटिंग जब आई थी तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन अब चूंकि हमें पता है ना कि उसकी वजह से इश्यूज हैं, प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो वाई नॉट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, राइट। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप इन पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं। तो ये प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया पेस्ट एनालिसिस पहले कर लिया, और अब हमने डिस्कस कर लिया पेस्टल एनालिसिस। तो लीगल साइड और एनवायरमेंटल साइड, सिर्फ ये दो चीज़ें ऐड होंगी। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपका ये, जब आप इसे फिल कर रहे होंगे तो इसकी हेडिंग के नीचे थोड़ा सा 1-2 लाइनों में लिखा भी हुआ है कि ये क्या करता है। तो लीगल वाले के नीचे लिखा हुआ है, लीगल फैक्टर्स आर दोज दैट emerge फ्रॉम चेंजेस टू द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट which may affect the broader economy, certain industries, or even individual businesses within a specific sector। ठीक है जी, तो ये लाइन पूरा एक्सप्लेन कर रही है कि आपने यहाँ एक्चुअली किन किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है। इसी तरह से एनवायरमेंटल वाली हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स emerge as a sensible addition to the original pest framework as a business community began to recognize that changes to our physical environment can present material risks and opportunities for organizations, राइट। तो ये आप जब भी इसको फिल करने बैठेंगे तो आपने एक दफ़ा पहले इनके नीचे ये जो एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो पढ़ लेनी है। ठीक है, ओके है यहाँ तक। जी, ठीक, ज़बरदस्त है जी।
थैंक यू आज़म भाई, पहली दफ़ा आपने हाँ हाँ के अलावा कोई और रिएक्शन भेजा है, शुक्रिया आपका। अब इस बात पे हाँ हाँ ना भेज दीजिएगा। तो अच्छा जी, मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी पढ़ लिया है, तो ज़्यादा मैं अब आपके दिमागों पे जोर नहीं डालता। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका मेरे ख्याल से छुट्टियों के बाद होगा, ईद के भी बाद और स्प्रिंग की भी छुट्टियों के बाद। तो आपने करना ये है कि आपने अपने अपने स्टार्टअप का, जो भी आप लोगों का स्टार्टअप है, उसका आपने जैसे पहले स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म किया था उसी तरह से अब आपने उसका पेस्ट और पेस्टल दोनों परफॉर्म करने हैं। बेसिकली पेस्टल करना है, जब पेस्टल हो जाएगा तो पेस्ट तो ऑटोमेटिकली उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। और इसकी सबमिशन जो है वो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर जिस दिन होगा वो उसके सबमिशन का डे है। और मेरे वो वाले प्यारे बहन भाई जिनका स्वॉट अभी तक रहता है, अगर आप लोग आज रात 12 बजे तक जमा करवा देंगे तो आपकी तरफ से उसको जमा समझा जाएगा। अगर आप उससे लेट हो जाएंगे तो फिर आपकी मेरी दोस्ती में खलल वाक़िया हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोशिश करें उसको आज जमा करवा दें। और उसमें एक और काम हो सकता है, एक और फेवर मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आपको 12 बजे से बाद का भी टाइम चाहिए तो एट लीस्ट 12 बजे तक जितना बना है उतना तो सबमिट करवाएं ना। फिर आप एक एक्सटेंशन अप्लाई कर दें कि सर हमारा ना लाइक 90% हो गया, थोड़ा सा अब हमें ना और टाइम देते हैं हम इसको थोड़ा सा फर्दर इम्प्रूव करने। तो दैट आई कैन डू। लेकिन अगर आप सिरे से सबमिट नहीं कराएंगे, ज़ीरो आपकी प्रोग्रेस होगी वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ठीक है जी, तो ये आप लोग कर लें काम। अटेंडेंस हमारी लग गई है, पढ़ हमने काफ़ी लिया आज, लिंक्स आपको ग्रुप में पहुंच गए हैं, उनको आई होप कि आप देख लेंगे। और अगर उन लिंक्स पे आपका कोई फीडबैक हो, जैसे कि सर वो हमने वीडियो देखी उसमें हमें फ़लाँ चीज़ अच्छी लगी या फ़लाँ चीज़ बुरी लगी या फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आई कोई भी, तो वो आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं टैग करके, और आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वैसे ग्रुप में पूछने तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जिस दौरान एक दो मैसेजेस भी आए हैं हम ये भी देख लें। सर आपसे स्टार्टअप का नेम पूछना था, मिठास से खास सौगाते शहर, प्लीज़ गाइड कर दें कि कौन सा बेहतर है। अच्छा बेटा देखिए, नाम जो होता है ना वो अम्मा अब्बा रखते हैं। तो आपके स्टार्टअप के अम्मा अब्बा आप लोग हैं तो अपने बच्चे का नाम खुद रखें, क्योंकि अब मैं आपके बच्चे का नाम रखता अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। मिठास से खास भी ठीक है और सौगाते शहर भी ठीक है। सौगात मुझे ज़्यादा इसलिए बेटर लग रहा है क्योंकि वो जेनेरिक है, उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि मिठास है तो वो उससे ये लगता है कि ये खाली कोई मिठाई वाली या स्वीट वाली चीज़ है। लेकिन जो सौगात है वो जेनेरिक है, वो ब्रॉडर है, वो ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेगी। तो अगर आप मेरा वोट मांगते हैं तो मेरा वोट तो सौगाते शहर की तरफ ही ज़्यादा जाएगा। बाकी आप लोग अपनी मर्जी करें, स्टार्टअप आपका है। अच्छा जी, फरीहा बाजी कह रही हैं ईद मुबारक इन एडवांस सर। खैर मुबारक बेटा, अभी तो ईद काफ़ी दूर है। वो रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो मैं आपको एक शेर सुना देता, चले सुना ही देता हूँ। कहते हैं जी, ईद ईद लगा रखी है, ईद भी आ जाएगी, पहले पूरे रोज़े तो रख लो, अकल टिकाने आ जाएगी। सही है जी। तो आगे जी, यैया साहब कह रहे हैं सर स्वॉट एनालिसिस का पीडीएफ आज शेयर करना है। जी बेटा, आज शेयर करना है। और उसके अलावा सर ग्रुप में शेयर कर दें या आपको ईमेल कर दें? जैसे मर्जी आपको इजी रहे, ग्रुप में कर दें। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर दें, जैसे इजी हो, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अक्सर डन होती सर। नहीं है कि जी सर शुड ईच मेंबर इन द ग्रुप परफॉर्म देयर स्वॉट एनालिसिस इंडिविजुअली एंड सिंपली सबमिटेड और शुड बी फर्स्ट डू इंडिविजुअली। जी अक्सर बेटा, ये हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी कि आप सब लोग अपना अपना पहले इंडिविजुअल करेंगे, फिर आप सर जोड़ के बैठेंगे और आप एक कलेक्टिव अपने पूरे स्टार्टअप का आपस में सलाह मशवरा करके कलेक्टिव। तो मुझे जो आपने सबमिट करना है वो एज अ ग्रुप करना है, यानी कि मुझे सिर्फ टीम लीड्स की तरफ से चाहिए, मुझे हर एक की तरफ से नहीं चाहिए। लेकिन टीम लीड्स विल मेक श्योर कि हर एक ने अपना अपना इंडिविजुअल किया हो। क्योंकि अगर किसी ने इंडिविजुअल नहीं किया होगा और आप उसको भाईचारा कर रहे होंगे, उसके साथ उसको बचा रहे होंगे, तो बेसिकली आप खुद रगड़े जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना आपने, सब अपना अपना करेंगे पहले, फिर आप कलेक्टिवली आपस में डिस्कशन करके मुझे एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा देंगे। ठीक है, ये स्वाट के डन सर। लिए है, ये पेस्ट और पेस्टल और आगे